उसके पीछे दिए हुए इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो इसमें एक रेड लाइट चलेगी और ये तेज़ वाइब्रेट होगा। इसका मतलब कि ये मशीन ऑन हो चुकी है। आइए इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको इसके ऊपर दिए हुए एंटीने को इस तरीके से बाहर निकालना है। तो ये मशीन ऑन हो चुकी है, जो कि इसका फर्स्ट मोड है। इससे आप किसी भी स्पाई कैमरा को ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि आखिर स्पाई कैमरा कहाँ पे छुपा के रखा गया है। एंड अगर आपका कैमरा वायर्ड है और वो कहीं भी सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप इसके सेकेंड मोड यानी कि इसके लेंस को, इसके इस ऊपर दिए हुए लेंस को आप ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। एंड इसके ऊपर यहाँ दिए हुए बटन को इसको प्रेस करती है तो इसमें एक लाइट चलती है। एंड इससे आप अपने कैमरे को मैनुअली फाइंड कर सकते हैं कि आपका वायर्ड कैमरा कहाँ पे छुपा के रखा गया है। ये है इसका सेकेंड मोड। अपने कैमरे को मैनुअली फाइंड करने के लिए आप इस रेड लाइट के मोड को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे दिए हुए बटन को आप अगर प्रेस करते हैं तो ये लाइट ऑन ऑफ होती है, यानी कि ब्लिंक शुरू कर देती है। इसको एक बार और अगर प्रेस कर दें तो ये और तेज़ ब्लिंक करना शुरू कर देती है। अब मैं इसको बंद करती हूँ एंड इसके थर्ड फीचर के बारे में बताती हूँ। इसके ऊपर दिए हुए बटन को प्रेस करने से यहाँ पे एक छोटी ग्रीन लाइट जलती है। इसका मतलब ये है इसका मैग्नेट डिटेक्टिव मोड। इससे आप किसी भी मैग्नेट को डिटेक्ट कर सकती हैं कि वो कहाँ। अब इस बटन को एक बार और प्रेस करने से इसमें एक टॉर्च चलती है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका रेंज कैसे सेट करते हैं। ये मैंने इसको बंद कर दिया। इसमें एक ब्लू लाइट जल रही है, यानी कि इसका जो रेंज है वो सिंगल है। अगर आप किसी सिंगल रूम में हैं तो आप इसका फ्रीक्वेंसी 1 या 2 पे रखेंगे। एंड अगर आप किसी ओपन स्पेस में हैं तो आप इसके बढ़ा भी सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए आपको नीचे बटन पर प्रेस करना है। ये 2, 3, 4। तो ये डिवाइस अभी अपने मैग्नेट डिटेक्टिव मोड पे है। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये है डेविल विल क्राई का फ्लैश लाइट एंड इसके पीछे लगा है ये मैग्नेट। अब मैं इसका रेंज टेस्ट करने के लिए इसको इसके पास लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं इसके पास आते ही बीपिंग शुरू कर देते हैं। अब इसका सेकेंड मोड टेस्ट करते हैं, जो कि है हिडन स्पाई कैमरा डिटेक्टर मोड। तो मैं इसको चेंज करती हूँ। तो ये है मेरा फ़ोन, जो कि अभी फ़्लाइट मोड पे है। अब मैं इसके सामने मशीन लेके आऊँगी। ये मशीन ऑन है, इसका रेंज भी सेट है एंड ये ऑन है। अब इसको मैं अपने फ़ोन के पास लेके जाऊँगी, पर इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। अब मैं अपने फ़ोन को फ़्लाइट मोड से रिमूव करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फ़ोन फ़्लाइट मोड से रिमूव हो चुका है। अब देखिए रिमूव होते ही अपने आप ही इसको कैसे बीपिंग शुरू हो गई है। ये मैंने यहाँ पे एक वायर्ड कैमरा लिया हुआ है एंड ये कनेक्टेड है वायर्ड से। एंड ये है मेरा मशीन। इसको मैंने ऑन कर रखा है, इसको सेट कर रखा है इसका रेंज 1। अब देखते हैं कि ये वायर्ड कैमरा को कैसे ढूंढता है। ये टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। मैंने इसका लेंस ऊपर कर दिया है एंड इसकी लाइट्स को ऑन कर दिया। अब ये मेरा डिवाइस ऑन है। अब मैं अपने डिवाइस को इसके लेंस के पास लेके जाती हूँ। आप देखिए कैसे सेंटर में इसकी जो लाइट है रिफ्लेक्ट कर रही है। ये देखिए आप बिल्कुल सेंटर में जो कैमरे का लेंस है वो रिफ्लेक्शन देख सकते हैं उसमें। अब इस कैमरे को मैंने वायरलेस कर दिया है और ये मैं अपने डिवाइस को इसके पास ला रही हूँ। इस डिवाइस का रेंज देखिए आप, और ये डिवाइस ऑन है। ये इसके पास आते ही इसको कैसे डिटेक्ट कर रहा है। इसका सिग्नल अपने आप ही डिटेक्ट हो रहा है इससे। इसकी बीपिंग आप देखिए। तो आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि इसका ये वाला मोड आपके हिडन स्पाई कैमरा को ढूंढने के लिए है। एंड अगर वो वायर्ड है तो आप इसके लाइट्स को ऑन करके उसको ढूंढ सकते हैं। एंड इसको एक बार और प्रेस करने से ये जो ग्रीन लाइट है
ये मैग्नेट डिटेक्टिव मोड है, इससे आप सिर्फ मैग्नेट को फाइंड कर सकते हैं। एंड इसमें ये टॉर्च है। एक्सेल मैक्स बहुत ही हाई एंड एडवांस फीचर्स के साथ बना हुआ डिवाइस है। इसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसमें आपको अनवांटेड जीपीएस से बचने का तरीका मिलता है। एंड अगर आपके ऑफिस में या फिर टेबल पे कोई बग लगाता है तो आप उससे भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आपके फ़ोन में कोई अनवांटेड ऐप इंस्टॉल है जो आपकी लोकेशंस एंड आपकी बातें किसी दूसरे तक पहुंचाता है, तो आप उससे भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आप दोनों काइंड्स के कैमरा, चाहे वो वायर्ड हो या फिर अनवायर्ड हो, उनको फाइंड कर सकते हैं। एंड आपको जो बताया गया है इसके रेंज का, अगर आप सिंगल किसी रूम में या फिर छोटे स्पेस के बीच हो तो आपको इसको रेंज को लो करके रखना है। अगर आप इसको हाई करके रखोगे तो ये कंटिन्यू बीपिंग करेगी, क्योंकि आपके आसपास की बिल्डिंग्स और आपके आसपास जो कनेक्शंस होंगे उनको भी डिटेक्ट करता रहता है। तो आप इसको